नमस्कार, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 टॉप हेडलाइंस सिर्फ 10 मिनट में। तो चलिए खबरों को शुरू करते हैं। उससे पहले आप यूपी के किस जिले में रहते हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं। दंगाई का इलाज कैसे होता है, बरेली के मौलाना से पूछ लो। योगी बोले ना कर्फ्यू ना दंगा, यूपी में सब चंगा। 8वीं पास से ग्रेजुएट तक के लिए सुनहरा मौका, 30 दिसंबर तक करें ऑफलाइन आवेदन। यूपी में कोहरे ने रोकी रफ्तार, 3 बड़े हादसों में 20 लोग हुए घायल। मेरठ सबसे ठंडा, उड़ानें रद्द, ट्रेनें हुई लेट। मोबाइल की लत, सोशल मीडिया से दूरी, अब यूपी के बच्चे किताबों से करेंगे दोस्ती। योगी सरकार ने जारी की नई पहल। यूपी अब बीमारू नहीं, निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन, सीएम योगी ने दिया फेयरलेस बिजनेस का मंत्र। बांके बिहारी मंदिर में लागू होगी नई व्यवस्था, एक बार में 200 श्रद्धालु ही पहुंच पाएंगे गर्भगृह तक। मायावती के भतीजे आकाश आनंद के घर आई नन्ही परी, बसपा सुप्रीमो ने सोशल मीडिया पर शेयर किया गुड न्यूज। लोकसभा चुनाव 2029 के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने अभी से की तैयारी, सांसद बेटे ने किया बड़ा ऐलान। शीतकालीन सत्र में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, कानून व्यवस्था, माफिया, सुशासन समेत गिनाई बीजेपी सरकार की 12 बड़ी कामयाबियां। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को यूपी देगा नई गति, 20,000 वेफर्स प्रति माह की उत्पादन क्षमता। रिजर्वेशन को लेकर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर बड़ा वार, बीजेपी पर लगाया पीडीए का हक छीनने का आरोप। नगर निगम कार्यालय के चक्कर काटने का झंझट हुआ खत्म, अब व्हाट्सएप पर मिलेगा हाउस और वाटर टैक्स का बिल। जो भी जमीन पर कब्जा करेगा उसे नहीं छोड़ूंगा, यूपी विधानसभा में सीएम योगी का बड़ा ऐलान। सर्दी की छुट्टी में ताजमहल देखने आने का है प्रोग्राम, कार पार्किंग के लिए किए गए हैं अतिरिक्त इंतजाम। यूपी के 3 बड़े शहरों में बिछेगा मेट्रो का महाजाल, केंद्र ने योगी के विजन पर लगाई मोहर। 50,000 का इनामी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा, एसटीएफ की टीम ने महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार। बिजनौर में एयरफोर्स जवान के घर 50 लाख की चोरी, चोरों ने माता पिता को कमरे में किया बंद। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की भर्ती पर मचा बवाल, माता प्रसाद पांडे ने कानून बदलने का लगाया आरोप। यूपी में सैकड़ों अपात्रों को बांट दिए गए पीएम आवास के कई करोड़ों रुपए, सीएजी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। चुप रहना सही नहीं, हिंदुओं एकजुट हो जाओ, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म देख आग बबूला हुए जगत गुरु राम। योगी आदित्यनाथ सरकार का विद्यार्थियों में मोबाइल की लत कम करने का प्रयास, अखबार से करा रहे दोस्ती। कोडिन कप सिरप तस्करी केस में बड़ा खुलासा, शुभम जायसवाल की संपत्ति होगी जब्त। वेस्ट यूपी के 11 जिलों में मरीजों को मिलेगी फ्री इंजेक्शन की सुविधा, स्टेमी केयर नेटवर्क से जुड़ेंगे 75 जिले। मदरसा शिक्षकों के वेतन भुगतान का विवादित विधेयक हुआ वापस, गड़बड़ी करने वाले पर अब हो सकेगी कार्रवाई। बांके बिहारी मंदिर में बदले गए नियम, अब सेवायतों के साथ जाने वाले यजमानों के लिए की गई अलग व्यवस्था। सीएम योगी ने अटल जी को बताया भारतीय राजनीति के अजात शत्रु, कहा उनके जैसा दूरदर्शी नेता कोई नहीं हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर में उमड़ने लगी अपार भीड़, मंदिर प्रशासन को लेना पड़ा कठोर फैसला। बड़ी खबर, यूपी विधानसभा सत्र, नेता प्रतिपक्ष को सभापति ने सदन से बाहर निकाला, 40 मिनट तक बाधित रही कार्यवाही। विधानसभा से पास हुआ ग्रामीण आबादी विधेयक, मिला घर की जमीन का कानूनी अधिकार। बांके बिहारी ट्रस्ट में होंगे 18 सदस्य, गोस्वामियों को भी मिलेगी जगह, डीएम, एसएसपी और नगर आयुक्त भी होंगे शामिल। देश में बनने वाले कुल मोबाइल फोन का यूपी में 55% उत्पादन, विधानसभा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार पर जोरदार प्रदर्शन, सनातन धर्म के विद्वानों ने की निंदा। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर हो कार्यक्रम, मुख्य सचिव ने दिए बड़े आदेश। अनुपूरक बजट पर सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला, यूपी में अब कानून का राज, गरीबों को अधिकार और निवेश का भरोसा। नगर निगम की सख्ती, बरेली कॉलेज के बाद अब रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के 14 बैंक खातों पर नगर निगम का लगा ताला। लखनऊ में आरक्षण और भर्ती भ्रष्टाचार पर विधान परिषद में सपा ने किया हंगामा, केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा पलटवार।
वाराणसी नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 2 वर्षों में 58 अरब की सरकारी संपत्ति कराई गई कब्जा मुक्त। लोक निर्माण विभाग के टेंडर में धांधली का लगा आरोप, पूर्व सांसद रेखा वर्मा ने की सीएम को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग। यूपी पंचायत चुनाव से पहले संभल में 48 लोगों पर एफआईआर हुई दर्ज, फर्जी दस्तावेज के जरिए वोट बनवाने का लगा आरोप। जल जीवन मिशन के अधिकारियों एवं कार्यवादी संस्था के साथ जिलाधिकारी ने की बड़ी बैठक। यूपी में महाघोटाला, सीएजी रिपोर्ट ने खोल दी सरकार की पोल, करोड़ों रुपए की ठगी का हुआ पर्दाफाश। अनुपूरक बजट पर माता प्रसाद पांडे बोले, समय समय पर समीक्षा करें सीएम योगी, नहीं तो बनती जाएगी गलत परंपरा। इटावा पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बोले कब सिर्फ मामले में कोई दोषी नहीं बचेगा। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो इधर उधर की बात ना कर विधानसभा में योगी ने सपा को खूब सुनाया, पीडीए पर भी घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को जमकर सुनाया। हालांकि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को सरल और सहज बताते हुए खुलकर तारीफ की और कहा कि उनकी वजह से विरोधी दल के प्रति हमारी कठोरता सरलता में बदल जाती है। वहीं सपा विधायक पूजा पाल का उल्लेख करते हुए उन्होंने पीडीए के मुद्दे पर सपा को घेरा और कहा कि आप लोग उन्हें न्याय नहीं दिला पाए थे। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष में होने के नाते विरोधी दल के सदस्य मजबूरी में सरकार के अच्छे कर्मों का भी विरोध करते हैं। उन्होंने सरकार को कुछ अच्छे सुझाव भी दिए जिन पर सरकार काम करेगी, लेकिन यदि यही सुझाव उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार के दौरान दिए होते तो बात कुछ और होती। वहीं सीएम योगी ने साराना अंदाज में सपा पर तंज कसते हुए कहा, तू इधर उधर की बात ना कर। यूपी में महिला विधायकों के माता पिता को भी मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ, विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार को दिए बड़े निर्देश। जी हां, विधानसभा में बुधवार को सपा सदस्य डॉक्टर रागिनी सोनकर ने महिला विधायकों के साथ माता पिता या सास ससुर को स्वास्थ्य बीमा का लाभ न मिलने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पुरुष विधायकों के माता पिता तो स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल रहते हैं, जबकि महिला विधायकों का परिवार तो रहता है, लेकिन उनके माता पिता या सास ससुर के लिए यह सुविधा नहीं है। वहीं डॉक्टर रागिनी ने कहा कि यह किसी एक दल के विधायक का मामला नहीं है, सभी दलों की महिला विधायकों से जुड़ा है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाराज ने संसदीय कार्य मंत्री से इस मामले को दिखवाने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और कोहरे का कहर जारी, 53 जिलों में आईएमडी का अलर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ठंड और कोहरे की मार से जनजीवन बेहाल है और हालात फिलहाल सुधरते नहीं दिख रहे हैं। मौसम विभाग ने 26 दिसंबर को भी प्रदेश के 53 जिलों में घने से अत्यंत घने कोहरे और कई इलाकों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ ही हिमालयी क्षेत्रों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे आने वाले 2 दिनों में तापमान और नीचे गिरने की आशंका है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में सुबह होते ही सड़कों, खेतों और शहरों पर सफेद कोहरे की मोटी परत छा जाती है। कई जगहों पर विजिबिलिटी 0 मीटर तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। दिन में कुछ समय के लिए धूप निकलने की राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन शाम ढलते ही फिर से कोहरे का असर तेज हो जाएगा। इसका सीधा असर यातायात और रोजमर्रा की गतिविधियों पर पड़ रहा है।